और ऐसा प्रकृति का बैलेंस कर दिया है, हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे उस प्रकार से प्रारब्ध बनेगा और उसका स्वाभाविक हमारे जीवन में फिर हमें वैसे शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। उन हिसाबों से हमें लोकों की प्राप्ति होगी, किन लोक में हमारा जाना होगा, कैसे वहां पर हमारे साथ व्यवहार होना है, ये सब हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा, भगवान ने कर्म की प्रधानता रख करके और स्वतंत्र कर दिया कर्म करने के लिए। प्रारब्ध हम बना सकते हैं, कर्म हम कर सकते हैं, फल भगवान देंगे। 6 चीजें विधाता ने अपने पास रख लिया है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अप, जस, विधि, हाथ। ये 6 चीजें अपने हाथ में रख लिया। किसके जीवन में कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त होना है, किसके जीवन में कितना यश प्राप्त होना है, कितना अपयश प्राप्त होना है, ये सब परमात्मा के हाथ पर है। कितना लाभ होना है, कितना हानि होना है, कितना व्यापार बढ़ना है, ये सब प्रभु जी के हाथ में। हमारे हाथ में है, हम केवल मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। कर्म करने की छूट भगवान ने दिया है और इसी कर्म से प्रारब्ध बनता है। यही कर्म निश्चित करते हैं कि हमें दोबारा जन्म लेना है तो चींटी बनना है, कि कीड़े बनना है, कि मनुष्य बनना है, कि वृक्ष बनना है, या पशु बनना है, या हमें और दूसरे लोकों में जाना है। हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। उदाहरण से ऐसे समझे भैया, आपके पास जितने रुपए होंगे तो जब आप बाहर घूमने जाएंगे तो आपका बैलेंस जिस हिसाब से है उस हिसाब से बाहर आप सुख सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे, है कि नहीं? अगर बहुत रुपए हैं, अच्छे बाहर जाकर के 5 स्टार होटलों में रुकेंगे, कम रुपए हैं तो और कम जगह पर रुकेंगे। और उन्हीं हिसाब से यात्रा में भी सुख और दुख प्राप्त होगा, जितना हमारे पास बैलेंस है। पद्दा करो और ऐसे करो। तो जैसे हमारे जीवन में ये जो रुपए काम करता है, इस संसार में जैसा व्यवहारिक जीवन में होता है, उसी प्रकार से जब हम शरीर छोड़ करके जाते हैं तो उसी प्रकार से वहां का भी सिस्टम है। अब कुछ लोग कहते हैं खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, ये सोच को बिल्कुल हटा दीजिए। संसार में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आया और न कोई खाली हाथ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध लेकर के आता है। प्रारब्ध नहीं हो तो बतलाइए यहां पर हमें कौन देगा? है कोई देने वाला? हमारे जो यहां पर लिखा है प्रारब्ध में, हमने पूर्व में जो कर्म किए हैं उसी का फल हमारे जीवन में मिलने वाला है। उसी का फल हमारे जीवन में मिलने वाला है। तो इसीलिए माई बाप, हम जब कोई भी कार्य करें तो ये निश्चित सोच लेना चाहिए कि यही हमको मिलने वाला है। जैसे हम ऊपर पत्थर फेंकें तो सिर में क्या गिरेगा? फूल गिरेंगे, पत्थर ही गिरेंगे। और फूल फेंकेंगे तो फूल गिरेंगे। और दूसरी बात, जो लोग ये समझते हैं ना खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, नहीं, हम यहां से ऐसे उदाहरण से समझे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे जो लोग विदेश गए होंगे
तो जब विदेश जाते हैं तो वहां पर हमारे इधर की मुद्रा नहीं चलती है। आप यहाँ की मुद्रा लेकर के जाएं, रुपए लेकर के जाएं, तो विदेश में जाएंगे तो वहां पर कागज बन गए वो। पर उन रुपयों को वहां भी यूज किया जा सकता है। कैसे? उन्हें यहां पर बदल करके। यहां पर उनकी एक व्यवस्था है कि उन रुपयों को आप बदल करके और जिस देश में जा रहे हैं उस देश की मुद्रा को आप ले लीजिए। ऐसा होता है ना। इसी प्रकार से जब हम ये लोग छोड़ करके दूसरे लोक में जाएंगे तो जिस लोक में जाएंगे वहां पर यहाँ की मुद्रा नहीं चलती है, यहाँ की संपत्ति नहीं चलती है और ना यहाँ का नाम चलता है। वहां के अलग प्रतिष्ठा है, अलग रुपए है, अलग संपत्ति है वहां की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर इस लोक में खूब मेहनत करके कर्म करें। और कर्म कैसा होना चाहिए? धर्म पूर्वक। क्योंकि धर्म पूर्वक किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। तो कर्म करके खूब धन का संचय करें और फिर उस धन को वहां ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे ट्रांसफर कराना पड़ेगा? जैसे हमारी मैया द्रौपदी जी ने कराया है ना। द्रौपदी मैया ने क्या किया? अब यहां पर तो 4-5 लाख रुपए तो लग ही रहे हैं। ये जितना रुपए हम धर्म काम में करते हैं, धर्म यानी नारायण, और ये संपत्ति यानी लक्ष्मी। जब हम लक्ष्मी नारायण भगवान को सौंपते हैं, यज्ञ नारायण भगवान को सौंपते हैं, तो क्या होता है? ये हमारे खाते में 1000 गुना होकर के जमा हो जाता है। ये ट्रांसफर हो गया। अब कैसे कह सकते हैं कि यहां से खाली हाथ जाएंगे? कह सकते हैं क्या खाली हाथ जाएंगे? हमने कर्म किया, दान किया, किसी गरीब का सहयोग किया, अकिंचन का सहयोग किया, धर्म काम में हमने सहयोग किया, परमार्थ सेवा किया, गौ सेवा किया, संत सेवा किया, ब्राह्मण सेवा किया, वो सब हमारे खाते में जमा हो जाएगा और उसके अनुसार फिर हमें वहां पर एक एटीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एटीएम। और वहां पर आप चाहेंगे उस हिसाब से फिर आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो माई बाप इन सब संसाधनों से हमारे प्रारब्ध की रचना होती है। ये निश्चित होता है कि हम किस लोक में जाएंगे, उसके साथ भगवान के नाम का आश्रय लेकर के रहें। देखिए, पुण्य काम करें, धर्म काम करें, लेकिन राम के नाम का आश्रय लेकर के करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हर समय पर भगवान के नाम का जप चलता रहे। कई लोग कहते हैं ना कि गुरुजी मन नहीं लगता है। नहीं लगने दे मन। मन के पीछे क्यों पड़े हैं आप? गुरुजी भजन में मन नहीं लगता है, जप में मन नहीं लगता, नहीं लगने दे। अरे आप किस खेत की मूली है जो आपका मन लगेगा? अर्जुन जैसे योगियों का मन नहीं लग रहा है। भैया भगवान से कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है। परीक्षित जैसे भक्त कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, यहां वहां जा रहा है। तो हमारा इतने जल्दी मन लगने लगेगा भैया? इसलिए मन लगे नहीं लगे, हम कर्म करें। नहीं लग रहा मन, नहीं लगने दे। हाथ में माला रखी है, ऐसे जप करते रहे। कोई कहे ना कि अरे ये तो दिखावटी करते हैं, कहने दे। हाथ में अगर माला है, एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, कहा गुरुजी हमने आपको देखा है कि आप जप करते करते बात कर सकते हैं, तो क्या बात कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, पर दोनों की प्रक्रिया अलग है भैया। देखिए, जप के बीच में बात नहीं करना चाहिए भैया। जप और भजन के बीच में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बात के बीच में जप और भजन किया जा सकता है। समझ गए? हम वार्तालाप कर रहे हैं, किसी से बैठ करके कोई मीटिंग चल रही, प्लान चल रही है, हमने अपनी बात रखा, फिर जब वो अपनी बात रखने लगे तब तक हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हमारा मंत्र हो गया। फिर हम बोलने लगे। तो बात के बीच में जाप किया जा सकता है, इसलिए जप करते समय भी वो बात हो रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाथ में गौमुखी रखें, माला रखें, अगर स्मरण नहीं रहता हो तो,
ये माला भी जानते हैं भैया क्यों जरूरी है, ऐसे समझे। भोजन करने के बाद कभी कभी आपने देखा है दांत में कुछ फंस जाता है ना। अच्छा वो दांत में फंसा किरका कहते हैं ना भैया, किरका या कुछ भी। अब आप किसी से जब तक बातें करते रहेंगे तब तक तो बातें करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी बात बंद होगी तो वो जीभ जाकर के फिर वहीं पर वो है कि नहीं, अपने आप वो क्रोधने लगेगी। फिर बात करेंगे तो जीभ बात करने लग जाएगी, फिर मौका मिलेगा तो फिर जीभ वहीं जाएगी। इसी प्रकार अगर हाथ में माला है, आप टीवी भी देख रहे हैं तो मन लगा है टीवी देखने में ऐसे, फिर ध्यान आएगा तो अपने आप हाथ चलने लगेगा। फिर टीवी देख रहे हैं आप, बातें कर रहे हैं, फिर जैसे ही हाथ में ध्यान जाएगा कि माला है तो फिर माला जपने लग जाएंगे। और माई बाप हमारा काम है जप करना। क्या काम है? जप करना। ये भगवान के नाम का प्रभाव है कि धीरे 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 अभ्यास के माध्यम से आपका मन धीरे धीरे भगवान अपने चरणों में लगा ले।